नितिन और शोभा ने आज कोर्ट मैरिज कर ली। शोभा एक गरीब घर से थी, लेकिन नितिन वहीं पे अमीर घर से था। अभी अभी शोभा नितिन के कंपनी में 4 महीना पहले ही आई थी और एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तभी नितिन और शोभा ने दोनों शादी कर लिया और अपने घर खुशी खुशी चले गए। वहाँ पे उनकी सासू माँ उसे बहुत ही प्यार से स्वागत करती है और अंदर ले जाती है, और उधर उसकी बूढ़ी माँ अपने ही गरीब घर में गर्मी से तड़प रही होती है। शोभा की पहली की बातें सोच सोच कर वह सोचती है, अरे मेरी बेटी, कैसी हो तुम? क्या तुम हमारी याद नहीं आती? आती है ना, मैं अपनी कंपनी के काम में बिजी रहती हूँ। जिस दिन मुझे इसी तरह बोलती है और आ जाती है। उसके बाद शोभा और नितिन, अरे डार्लिंग, आज चलो, मैं शाम को चलते हैं मूवी देखने। क्या? सच में? ठीक है, मैं रेडी रहूँगी समय पे। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कह के नितिन चला जाता है और शोभा अपने कामों में लग जाती है। ठीक उसी तरह आखिर रात को दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहीं का दोनों एसी के गाड़ी में जाते हैं और वहीं माँ उनकी गर्मियों में भुट्टे बेच रही होती है, जिसे अपनी बेटी को देखकर आवाज़ लगाती है, शोभा, शोभा। अरे मुझे लग रहा है तुम्हें कोई आवाज़ दे रहा है। आप भी ना नितिन, क्या किया आपको सुना? ओहो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपको हर तरफ मेरे ही नाम सुनाई पड़ती है। इतना करने के बाद वह दोनों मूवी थिएटर पहुंच जाते हैं और वहां पे मूवी देखते हैं। आखिरकार रात हो जाती है और शाम को उसकी माँ अपने गरीब घर में आती है और अपनी पहली की बातें सोचने लगती है। जब वह उसके पिता गुजर गए तब वह दूसरे के घरों में बर्तनें मांज मांज कर अपने बच्चियों को परवरिश करती थी। एक दिन की बात है जब शोभा, माँ, आज मैं तुमसे अपने कॉलेज के लिए नए कपड़े मांग रही हूँ। आज तक तो मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। जब भी कुछ मांगती हूँ आप अपना गरीबी की रोना रोती रहती हो, तो मुझे जल्दी से कपड़े नहीं दिला दो। ठीक है मेरी बच्ची, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े दिला देता हूँ। क्या माँ, इसमें भी वक्त चाहिए? हाँ बेटे, कहाँ से दूँ? क्या माँ, तुम भी ना क्या ही कहती हो। ठीक है, ले लो वक्त। जिस दिन मुझे एक अच्छा घर का लड़का पसंद आ गया ना, मैं उसके साथ फूर हो जाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमारे जैसे गरीब घर में कोई नहीं करता। यह सोचकर वह रोने लगती है और रोते रोते, हम गरीबों से भला कौन शादी करेगा तुमसे? क्यों माँ, मैं नहीं बताऊंगी ना, यह कहती है और वह चली जाती है। इधर माँ अपने दुखों की रोना रोती है। ठीक उसी तरह उसकी झोपड़ी एक टूटी फूटी सी थी और वह गर्मियों में ना ही एक पंखा भी नहीं था, और इधर शोभा एसी में पूरा ठंडी ठंडी हवा। वाओ, क्या मज़ा आ रहा है सोने में। एक वहाँ था टूटी फूटी झोपड़ी में एक पंखा भी नसीब नहीं होता था, हाथ पंखा से ही काम चलाना पड़ता था। यहाँ पे तो कितना मज़े से नींद आती है। एक रोज़ वह जाती है मार्केट और वहीं पे खड़ी रहती है, उसे गर्म लगा हुआ रहता है। तभी नितिन आइसक्रीम लेने के लिए जाता है और उसके पास के आंटी आती है और कहती है, अरे शोभा, तुम कैसी हो मेरी बच्ची? तुम्हारी माँ इतनी दिनों से बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, एक बार जाके उससे मिल लो। पहले तो गांव के लोगों ने उन्हें देखा था, अब तो उसे कोई देखता भी नहीं है। आखिरकार एक दिन भुट्टे बेचते हुए उसे पूरा गर्मी लग गई, जिसके वजह से उसका तबीयत खराब हो गया। उधर से नितिन आ रहा था, वह देखकर शोभा कहती है, जाओ, मेरी मम्मी है, वह बीमार है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, जाओ भागो। इतना कह के वह वहाँ से भगा देती है और गुस्से से चली जाती है। तभी नितिन आता और पूछता है, कौन थी जो तुम उतनी ख़राब से उससे बोल रही थी? अरे आपको तो पता ही है ना, ये मांगने वाले भी पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, तो तुम जाओ, मैं काम है, मैं आता हूँ। उस दिन इसकी बातों पे भरोसा नहीं होता और आखिरकार नितिन उस औरत के पास आता है। माँ जी, क्या आप प्रियंका शोभा को पहचानती हो? हाँ बेटे, उस कलमोही को नाम मत लो, जिसे मैंने अपने गोद में खिलाया। वो आज हमें पहचानने से भी इनकार कर रही है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है,
वह एक बार जाकर भी नहीं देखती। ऐसी करमजली बेटी किसी की ना हो। क्या उसकी नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। उसकी माँ है, वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सोचते ही नितिन की पैरों तली ज़मीन खिसक जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि माँ जी प्लीज़ आप मुझे हॉस्पिटल में लेकर चलो। तभी आखिर मान जाती है और दोनों एक ही गाड़ी में हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल पर जाने के बाद कोमल एक बेड पे लेटी रहती है जहाँ उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। कौन हो बेटी तुम? क्या तुम मेरी बेटी को पहचान? हाँ माँ जी, मैं ठीक है, आपको मैं बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ। नहीं बेटे, मुझे मरने से पहले मेरी बेटी से भेंट मिलवा दो एक बार। तभी नितिन नहीं मानता और एक अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में इसे ले जाकर एडमिट कर देता है। तभी कुछ दिनों से नितिन हमेशा शोभा से खपा खपा रहता है, अच्छे से बातें नहीं करता। क्या नितिन, आजकल तो मुझसे अच्छे से बातें भी नहीं करते, क्या कोई और पसंद आ गई है? नहीं, बस तुमसे बात करने को जी नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? क्या नितिन, एक ही बात को तुम बार बार करते हो। अच्छा ठीक है, मेरा शाम को एक गेस्ट आएगा, तुम अच्छे से खाना बनाना। ठीक है, इतना कहकर वह चला जाता है और तभी शोभा किचन में आकर अच्छे से खाना बनाने लगती है। उसमें बनाती है पराठा, पनीर और साया सॉस, इसी तरह कुछ कुछ डिशेस बनाती है और अंत में खीर बनाती है। आखिरकार उनके अच्छे कोई गेस्ट आने वाला होगा, चलो कुछ मीठा भी बना देती हूँ, यह सोचते हुए कुछ बनाती है। और उसके पास सासू माँ आकर कहती है, अरे बहू जाओ तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, नितिन आता ही होगा। ठीक है, तभी शोभा रेडी होकर, कहाँ है आपका गेस्ट? आइए माँ जी। अपनी माँ को आते देख वह चौंक जाती है और नितिन कहता है, क्या तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचानती? कह दो कि नहीं पहचानती हूँ, इतनी झूठी हो तुम। हाँ बहू, मानती हूँ हम लोग अमीर है इसलिए तुम हम लोग की सेवा कर रही थी, लेकिन अपनी माँ की जिसने जन्म दिया है उसे तुम पहचानने से इनकार कर दोगी और उनके बारे में हम लोगों को नहीं बताओगे? हाँ बहू, वो तो नितिन को ही पता चल गया था, जिसने बचा लिया तुम्हारी माँ को। मैं तुम्हारी माँ कब की मर जाती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे डर था कि मैं बता दूँगी तो आप लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तो क्या बहू, गरीब हो इसलिए अपनी माँ की सच्चाई बताने में शर्मिंदगी? जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा और तुम्हें जन्म दिया, मुझे माफ़ कर दो माँ। इतनी कहकर अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और माँ अपनी बेटी के खुशी के लिए उसे माफ़ कर देती है।